बांग्लादेश के मायमनसिंह इलाके में वह दिन बिल्कुल आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। लोग अपने काम धंधे में लगे थे, बाजार चल रहे थे और ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी इलाके में एक हिंदू नागरिक रहता था जो ना तो कोई नेता था, ना कोई बड़ा व्यक्ति, बल्कि एक साधारण इंसान जो शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में उसकी पहचान एक आम इंसान से बदलकर भीड़ के गुस्से का निशाना बन जाएगी। सब कुछ एक अफवाह की तरह शुरू हुआ। अचानक यह बात फैलने लगी कि उस व्यक्ति ने धर्म का अपमान किया है। यह आरोप किसने लगाया, किस आधार पर लगाया, इसका कोई ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं था। लेकिन अफवाहों को सच बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, खासकर तब जब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण हो। सोशल मीडिया, कानाफूसी और उकसाने वाली बातों ने इन झूठी खबरों को आग की तरह फैला दिया और लोगों के दिलों में गुस्सा भरने लगा। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। शुरुआत में कुछ लोग थे, फिर दर्जनों और फिर सैकड़ों। किसी ने यह जानने तक की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या है। किसी ने पुलिस को बुलाने या कानून का इंतजार करने की बात नहीं की। भीड़ ने खुद को जज और जल्लाद समझ लिया। उस हिंदू नागरिक ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, हाथ जोड़कर कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन उसकी आवाज़ नफरत और शोर में दब गई। कुछ ही पलों में वह इंसान भीड़ की नज़रों में अपराधी बना दिया गया। बिना जज, बिना सबूत और बिना किसी अदालत के फैसले के उस पर हमला शुरू हो गया। लात, घूंसे, डंडे और पत्थर मारपीट इतनी बेरहमी से हुई कि वह जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग यह सब देखते रहे। कुछ ने वीडियो बनाए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। कानून और इंसानियत दोनों उस वक्त गायब थे। यहाँ तक भी शायद कहानी रुक सकती थी, लेकिन भीड़ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसकी मौत के बाद भी नफरत खत्म नहीं हुई। उस व्यक्ति की लाश को पेड़ से बांधा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। यह दृश्य सिर्फ एक इंसान की मौत का नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत की हार का प्रतीक बन गया था। एक अल्पसंख्यक नागरिक जो इस देश का ही हिस्सा था, भीड़ की हिंसा का शिकार बन गया। यह घटना अकेली नहीं थी। उस समय बांग्लादेश पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शनों और कमजोर कानून व्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। जब समाज में डर, गुस्सा और अव्यवस्था फैल जाती है, तब अफवाहें सबसे खतरनाक हथियार बन जाती हैं। ऐसे माहौल में सबसे पहले निशाना बनते हैं वे लोग जो संख्या में कमजोर होते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक। घटना के बाद सरकार ने बयान दिया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को सज़ा दी जाएगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई। लेकिन यह सवाल बन रहा था कि अगर प्रशासन समय पर पहुंच जाता, अगर कानून पहले हरकत में आता, तो क्या एक जान बचाई जा सकती थी? क्या बयान और गिरफ्तारियां उस परिवार का दर्द कम कर सकती है जिसने अपना सब कुछ खो दिया? भारत समेत कई जगह इस घटना को लेकर गुस्सा और चिंता जताई गई। मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नई खबरें आने लगी और यह घटना भी धीरे धीरे सुर्खियों से गायब होने लगी। मगर उस व्यक्ति के पूरे परिवार के लिए यह खबर नहीं थी, वह उनकी पूरी जिंदगी का अंत था। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अफवाह किसी की जान लेने के लिए काफ़ी है? क्या भीड़ को कानून से ऊपर होना चाहिए? और क्या इंसान सिर्फ बयान और वादों तक ही सीमित रह जाएगा? यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां जब इंसान भीड़ बन जाता है, तो सबसे पहले इंसानियत मर जाती है।